वही ऐसा है, मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और चूतिए यूपी पुलिस के और जितने भी गांडू हैं जो अपराधी रेप कर रहे हैं मेरा, और जिनको दबाने के लिए यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है ताकि मेडिकल टेस्ट ना हो पाए और कोर्ट में बात ना जाए। और ये जो रेप करवा चुके मेरा, वो देखो स्फिंक्टर होता है, इट कैन रीगेन इट्स शेप। आपके वुंड्स होते हैं वो हील कर जाते हैं। ये चूतिए इसी बात का वेट कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के डिस्कार्ड होने का वेट कर रहे हैं, जो कि थाने की, जहां पे मुझे टॉर्चर किया गया था। यूट्यूब का वीडियो कैसे भुला देगा एब्डक्शन के टाइम पे रिस्पोंडेंट के सामने, जो मेरे ही कॉल पे पीसीआर 3 आई हुई थी, उनमें से एक रिस्पोंडेंट जो मेरे को कह रहा था कि आप थाने चलो, उसके बाद एकदम से ये प्रकट हो जाता है 2 कौड़ी का चौकीदार कहते हैं ना, क्या गया वो, चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार, वो तिवारी बताया था इसका, और फिर उसके बाद कुमार हो गया। मैंने फ़ोन पे पूछा, मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड कॉल है ये रात को करी थी मैंने 12 बजे के आसपास, 1 महीना पहले, नहीं 3 हफ्ते पहले, क्योंकि 1 महीना तो अभी होगा मुझे यहाँ रहते हो। यहीं पे मैंने करी थी, मेरे ख्याल में 4-5वें दिन करी थी, 3-4 दिन करी होगी। तो ये सीन है, अब इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। तो फिलहाल के लिए बस मैं इतना बता दूं कि मैं पुरुष हूं भाई, जननांग पुरुष वाले हैं, तो यार ये कौन लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, मेरा स्त्रीलिंग में जो जन्म दिखाया जाता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, और सभी कुछ जो सविता तो भाई परमेश्वर के लिए भी यूज़ होता है और सूर्य के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जो देवता कनेक्ट होते हैं मेरे से, सविता को ही परमेश्वर भी कहा जाता है, यहाँ से भी सिद्ध होता है। और पंचानन योग, पंचमुखी योग या पंच महापुरुष योग तो कहते ही हैं, दिव्य योग तो सारी हैं, गजकेसरी और बुधादित्य वगैरह, तो ये सब कुछ मेल। महापुरुष योग अपने आप में बता देता है, पंच महातत्व योग बता देता है, भाई सब कुछ तो यहाँ पे मेल का है। और उसके साथ में स्त्रीलिंग के साथ में जुड़ना, और साथ में जुड़ना किससे, सिंह लग्न और कन्या राशि। लग्न आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है, आपको जानवर नहीं बना देता। मेरे ख्याल में इन चूतियों को पता नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि दुनिया को चूतिया ये बता के बताया जा सकता है, जिसको ना तो एस्ट्रोलॉजी की समझ होगी, ना ज्योतिष का ज्ञान, ना कोई शास्त्रों में कुछ भी, ना कोई लॉजिक लगाने की कोई अकल, ना ही कोई चेष्टा कोई कर रहा। तो अधिकतर लोग ऐसे ही हैं इस देश के अंदर, मैं समझ चुका हूँ, जो इनके अपराधों में इनका साथ दे रहे हैं, तो वो क्या होंगे, जबकि उन्हें पता है कि ये अपराध उनके घर में, उनके बच्चों, उनकी महिलाओं के साथ होने वाला। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतने चूतिया लोग मैंने देखे नहीं है भाई, ठीक है। मुझे हाल फिलहाल में 3-4 साल में देखने को मिले हैं। एंड 2023 के अंत में मुझे समझ में आना शुरू हुआ है कि ये कितने बड़े चूती हैं, जब मुझे न्यूरल लिंक के बारे में पता चला। उससे पहले तो मैं तुक्के मारता था, मुझे लगता था, पहले मैं सोचता था एडवर्ड स्नोडन के चक्कर में यहाँ से देख रहे होंगे, कभी मैं सोचता था यार कुछ उन्होंने कुछ कान वान में लगा तो नहीं दिया। हालांकि उसके सबूत ये है कि वो डेंटिस्ट जो मेरी माँ ने भेजा था, जहाँ पे मेरे विवाह के 2 महीने बाद नवंबर एंड में, जिसने कान का एक्सरे लिया था, दांत का लेना था, और वो खुश हो रहे थे, मेरे को शीशे में से साफ दिख रहा था। मैं सबसे पहले ये चीज़ें मैं देख लेता हूँ। एनीवेज, बहुत बार हो चुका है, बहुत बार मज़े आते हैं। तो ये सब कुछ है। तो भाई ये बचने वाले तो है नहीं, ये शॉर्ट नहीं है, वीडियो में जाएगा। 4 मिनट से बस 10 सेकंड कम रह गए हैं इसकी रिकॉर्डिंग में। एक ये इतना बड़ा नाखून हो रखा है भाई, ये मैं सही बता रहा हूँ, इससे बहुत तकलीफ है मुझे। ये देख लो, ये भी है, ये पुलिस वालों को ज़रूर देखना चाहिए। देख लो कितना बड़ा नाखून है देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए, ये थम्सअप नहीं दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं, इसका मतलब अगर तुम्हें इसमें थम्सअप दिख रहा तो इसमें कुछ और ना दिख जाए कहीं ठीक है। ये देख रहे हो कितना बड़ा नाखून है, ये तुम्हारे जैसों के राक्षसों के जहर खुरानी के जो अटेम्प्ट्स हैं उनको सिद्ध करने के लिए। और ये बाल जो नहीं कटवा रहा हूँ वो भी इसलिए, ठीक है। ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी चूतिया फैशन स्टेटमेंट नहीं रखता हूँ मैं। मुझे बाल बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि ये राक्षस अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं। और पहले शक्ल इतनी, भाई एक आप ये सोचो, रातों रात मेरी शक्ल जुलाई महीने में, अभी मैंने वो 17 जुलाई की डिलीवरी है, जो मेरा क्रोमबुक थी, यस क्रोमबुक लिनोवो डुएट, वो आई थी पिछले साल। उसी टाइम इन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्री से जवाब आया था, आरटीआई का नहीं, सॉरी, मेरे जो केस के
रजिस्ट्री का जवाब आया था सुप्रीम कोर्ट से, और साथ में आया था कुछ और भी। तो ये सब कुछ मेरा कोफोर्ज का धमकी भरा लेटर वो मुझे पकड़ाया था। और उसके बाद से कोफोर्ज हर हफ्ते मेरे ख्याल में हर महीने कम से कम 100 मेरे पास ईमेल और 15 से 20 कॉल्स आती हैं कोफोर्ज की, और वेंडर्स की अलग। मुझे नहीं समझ में आता चल क्या रहा है। या तो वो लेटर ही फर्जी है या फिर ये खुद फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कुछ पहले भी कर चुके हैं। वो NIT यूनिवर्सिटी का है वैसे। एनीवेज, तो ये सीन है और बस यही है यार। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या करने की कोशिशें। और मेरे बाप ने दबा रखे थे वो लेटर जो मुझे दिए हैं उस दिन, जब मैंने नीचे वीडियो बना लिया और मुझे डिलीवरी मिल गई। तो फिलहाल बस इतना ही है यार। एंड आई थिंक आई मस्ट मेक एवरी मेंशन ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन ओवर हियर। यहाँ मेरा रेप चल रहा है। ये स्फिंक्टर्स, जो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर आपको पता चल रहा है ना, जो एक होल होता है। मैं पहले एनस को अपना आप ये सोचिए, हमें जब नहीं पता होगा तो हम तो शेप देख के समझ रहे हैं। पीनिस समझता था मैं उसे जब हम बचपन में 4th या 5th क्लास तक थे। इवन 6th तक भी शायद मैं एनस को पीनिस ही समझता था। मैंने कहा यार ये इसमें से बता रही है, ये कुछ निकल रहा है। मैं 6th क्लास में फिर जब मैं एग्जैक्ट में हमें बताया गया कि इसका काम क्या है, तब मुझे समझ में आया। 5th तक तो हमें बता ही नहीं रहा था, कोई पढ़ा ही नहीं रहा था। हम बस हमें ये कह दिया जाता था ये डायग्राम रट लो, तो हम रट लेते थे। रटना क्या है वो तो समझ में ही आ रहा कि आपका ये क्या है, ये क्या, इतना तो हम पूछ ही लेते थे। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन पूछना शुरू किया तब समझ में आया बहुत कुछ यार। मैंने कहा यार ये तो मूर्खते की बात है बिल्कुल। और यहाँ पे रटवाने का हिसाब किताब आप ये देख लो कि बच्चे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछ पाते क्योंकि रट्टा मार रहे हैं। तो मेरे से तो क्या ही बोलेगा तू। ये कांग्रेसी और बीजेपी के जो रट्टा खोर हैं वो मेरे परिवार में भरे पड़े। अब ये देखिए शक्ल खराब पे खराब। अब ये देखो ये भाई ये क्या है, ये पहले तो नहीं था। ये एकदम से क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई भाई पिंपल और एक्ने तो मेरे निकल भी नहीं सकते। DNA टेस्ट होगा उसमें। मेरे माँ बाप के साथ में मेरा क्या रिश्ता बनता है, माँ से बनेगा, बाप से शायद ना बने। और बता रहा हूँ मैं, क्योंकि माँ नहीं बताया, मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्डेड। मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, ठीक है। मैंने तो पोस्ट भी कर रखी है रिकॉर्डिंग, तो वो उनसे पूछना। मैं तो उनके एज पर दम जा रहा हूँ, ठीक। तो DNA टेस्ट हो जाएगा, प्लस DNA टेस्ट से बहुत कुछ और भी खुलेगा, जैसे रेजिलियंस ऑफ द बॉडी। जो तुम बीमारियां बता रहे हो वो हो ही नहीं सकती। और जो मेरी बहुमुखी प्रतिभा और हर फील्ड में जो मैं एक्सेल करता हूँ वो उसमें पता चल जाएगा। पढ़ाई में मैं बचपन से टॉपर रहा हूँ, हर चीज़ में टॉपर था भाई। मैं टॉप 2 में आता था 6-7 तक, तो 6 तक, और उसके बाद टॉप 3 में रहा। फिर 8th में सभी नीचे गए, तब भी मैं टॉप 5 में रहा। 4th या 5th पोजीशन थी मेरी क्लास में, ठीक है। इतना मुश्किल पेपर था, आधे आधे पेपर गायब थे भाई साहब, आप ये सोचिए। और उसके बाद 10th में 5 में डिस्टिंक्शन, 12th में 3 में डिस्टिंक्शन, और 2 में जिसमें रह गई भाई उसमें तो आप 12th के तो मैंने पहले ही गा रखा है, बहुत बार बता रखा है। मैं फिर से बताऊंगा इन्होंने किया क्या था। मुझे वहाँ बैठने ही नहीं दे रहे थे। CBSE ने बहुत पंगे डाले थे उस टाइम पे। सिर्फ 1 साल के लिए सेंटर चेंज किया था, और वो सेंटर कहलाने लायक नहीं था, ठीक है। चलिए, मुझे बिहार याद आ गया था। बिहार में जब गया था तो मुझे वहाँ की याद आ गई थी, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही है। इन राक्षसों को छोड़ना नहीं है और ख़त्म कर देना। चलिए, अभी बस 1 घंटे बाद मेरा एक इंटरव्यू होगा, तो मैं बस उसकी थोड़ा प्रिपरेशन कर लूँ। फिलहाल के लिए इतना ही है। इन्होंने शायद इसलिए भी शायद शक्ल ख़राब करी और मोटापा बनाया। भाई मैंने आज मीठा मंगाया, ऐसा तो है नहीं कि अभी दोपहर को मंगाया और एकदम से मीठा चढ़ जाएगा मेरे। कल तक तो थी नहीं ऐसी। और दाढ़ी में तो और थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि आपका ये शेड जो है ये आपको नेगेट कर देता है जो आपके फ्लफ दिखाया जा सकता है किसी भी AI के फिल्टर के जरिए। तो ये राक्षस हैं यार, ये बचेंगे नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। एंड इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे एवरी मोटिव इज देयर बाय यूपी पुलिस। जो यूपी पुलिस के पास मोटिव है वो अपने को बचाने का है ना। इन्होंने 16 फरवरी और 22 फरवरी की कंप्लेंट्स जो थी साइबर पोर्टल पे, 0 FIRs, उन पे कोई पूछताछ ही करी, वो आज तक इन प्रोसेस दिखा रहा है। जुलाई के पहले हफ्ते में मैंने अराउंड द क्लॉक होटल जो T3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, सुबह मैंने नाश्ते के बाद मैंने वहीं से पोस्ट किया था, ठीक है। और रात को उनकी जो वहाँ के धनंजय रीगस और धनंजय वहाँ का जो बकवास चल रही थी इन टैंडम, वो मैंने बस्ट करी थी कि ये ज़बरदस्ती मुझे जहर खुरानी करने के बाद
ये इरिटेट करने के लिए, क्योंकि आप सुई चुभोए कोई तो आपको तलवार जैसे उसका घाव लगे, इतना दर्द हो। ऐसे भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो उसके बाद मैंने वो रील डाली है जिसमें दिख रहा है कि भाई बड़े बड़े 4 स्क्रीन लगे हुए हैं जिस पे नंबर फ्लैश करते हैं। इतनी तो बड़ी वो जगह भी नहीं है और ना इतनी भीड़ है वहाँ पे, 3-4 लोग इधर, 4-5 लोग उधर ऐसे, और वो भी मैक्स। और वो खड़ा होके बगल में चिल्ला रहा था, और जब भी मैं वीडियो बना रहा था तब नहीं चिल्ला रहा था। ओके, अभी उठाता हूँ यार। तो ये सब कुछ है, और भाई ये नहीं बचने चाहिए यार। इन्होंने, राक्षसों ने यार जिंदगी बर्बाद कर दिया यार। कितना आप ये सोचो, एक व्यक्ति क्या करना चाहता था, वो पोटेंशियल है, सब कुछ है, उसको घर पे बिठा रखा है इस 2 कौड़ी की बीजेपी ने, उसको मीडिया से बताने के चक्कर में। अबे तू है कौन साले? तुझे मेरे स्पोर्ट्स में नहीं दिखता, मेरी क्या प्रोग्रेस है? डोंट यू गेट इट हाउ गुड आई कैन एक्ट? डोंट यू गेट इट हाउ गुड आई कैन डांस? पेंटिंग से लेके, स्केचिंग से लेके, राइमिंग तक। राइटिंग पे आ गया ना, तेरे बाप नहीं बैठे होंगे आईटीआई तेरी सेल में इतने जो कुछ उखाड़ पाए वो मेरे सामने। मैं इम्प्रॉम्प्टू लिख दूंगा, इतना एआई नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। चूतिए। और ये घमंड नहीं है तुम जैसे लोगों का घमंड, जो जिसमें चूर, जिसके मद में होगे तुम ये अपराध कर रहे हो, रेप कर रहे हो मेरा, उसमें तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं दुनिया के सामने। तुम्हारी थूथन और पिछवाड़ा कितने लाल हैं वो बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जो फाइट बैक किया वो किसी ने आज तक, मैंने मानव इतिहास में नहीं देखा, और तुम जैसे राक्षसों को देखने को भी नहीं मिलेगा, इन चूतियों को भी देखने को नहीं मिलेगा। इस देश के जो इस पार्ट के चूतिए हैं, जो अपने ही बच्चों का भविष्य खत्म करने वाले, बेचने वाले, उनके बच्चों के भविष्य में होने वाले रेप जो है, उनके रेपिस्ट को बचाने के सारे में लगे हुए हैं काम। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इन राक्षसों का अंत करना है। यूपी पुलिस के यहाँ का थाना सेक्टर 20 लगता है, यहीं पे है बगल में, कुछ 100 मीटर की दूरी पे। आप ये सोचिए 200-250 मीटर की दूरी पे, मेरे ख्याल में 300 मीटर। ओके। और एक बात बता दो यार, यहां पर गाड़ी क्यों रुकती है? रात के 2 बजे भी सायरन यहीं पे क्यों बजता है? मुझे कोई बता दे। ये कुछ तो रीजन होगा। और लाइट का जाना, लाइट का आना, इतने सिंक्रोनाइजेशन में वो तुमने चूतिया समझ रखा। ड्रिलिंग मशीन सुबह 3 बजे 4 बजे चल रही है, रिकॉर्डिंग है भोसड़ी के, बकवास मत कर लियो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आज सुबह से जहर घुरानी कर रखी है, कल कुछ और ही एकदम फीलिंग थी। और मेरा भी ये है कि मैं यार, अब आपको एक दिन ब्रेक मिला है, हफ्तों से आपकी जहर घुरानी चल रही है, भैया आप उसका यूटिलाइज करने के, अपने रेस्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है यार, जस्ट रिकूप। तभी तो आज इतने जहर घुरानी के बाद भी बहुत ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहा हूं मैं। हालांकि उतना नहीं है, देखो इट्स ऑब्वियस, कोई सामने आएगा, जैसे फाइनल मास्करेड वाला आया था अभी दोपहर को, जिसको मैंने बताया कि आज मेरा इंटरव्यू है, मैंने कंज्यूमर फोरम में भी भेज दिया है। अभी इंटरव्यू भी सारा मैं पोस्ट वोस्ट करूंगा सब कुछ उसके। हो सकता है बाहर भी, हो सकता है कि बाहर भी जाऊंगा उसके बाद खाना वाना खाने। मेरी बाइक को इन्होंने सुबह छेड़ा है, बहाने बना रहे हैं, नीचे बुला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चौधू है यार एक नंबर के, और ये बचेंगे नहीं, इनका बचना नामुमकिन है। फ्लिपकार्ट वाला आया ही नहीं आज डिलीवरी देने, वगैरह कल आएगा, पता नहीं क्या चल रहा है यार। तो भाई ये राक्षस है यार, और ये बचने नहीं चाहिए। मेरा तो जीवन देखो खप गया है। आप सोचो बचा गया है। एक व्यक्ति को इतना सब कुछ बोलना पड़ गया है, उसको रेप तक कर लिया गया है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब तक लोग बाग सुसाइड करके मर जाते हैं। अब तक छोड़ो, सालों पहले मर गया होता कोई और होता तो, जैसे पीयूष कावड़े 2-3 महीने में मर गया यार। वो उसी एटलस कॉपको की बिल्डिंग, उसी ऑफिस में, उसी कंपनी में काम करते हुए, जहां पर मेरा उत्पीड़न शुरू दिन से नहीं अगले दिन से कर दिया था, सेकंड डे से, जहर खुरानी के साथ में। उस बेचारे के साथ क्या किया होगा? वो कूद के मर गया। नहीं होती लोगों में इतनी रेजिलियंस, नहीं होती इतनी पावर, नहीं होती इतनी मेंटल स्ट्रेंथ। जिस मेंटल स्ट्रेंथ को लॉर्ड करना चाहिए, कमेंडेबल बताना चाहिए, उसको ये चूतिए साइकोमेट्रिक ड्रग्स और पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स मिला जुला के, कॉकटेल बना के, कैप्टागन नाम के केमिकल, और उसके पता नहीं कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं। बिग टेक के साथ में बिग फार्मा जो है, इनकी गांड में कितनी टट्टी नहीं, उसमें उससे ज्यादा इनके दिमाग में टट्टी है। और ये कितना रहस्य छुपा के बैठे हैं अपनी टेक्नोलॉजी का, जिनको इन्होंने पेटेंट भी नहीं कराया होगा। एरिया 51 बता दे मेरे को, कोई जानता है एरिया 51 के बारे में? कितने लोग जान पाए हैं? कितने सालों से, दशकों से जानते हैं? आज तक कुछ पता चला? नहीं पता चला। क्यों बताएंगे? वो बता रहे हैं अपने देश के बारे में, उनको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी इनको कंपनी है, प्राइवेट है, नहीं बताएंगे। इनकी मर्जी है, पेटेंट करवाएं ना करवाएं, उसका दोहन करें, उसको कबाड़ बना दें, जो भी टेक्नोलॉजी है उनको। खुद सोचने की बात है यार।
मूर्खता की बात है। आपको मतलब 200 साल पहले किसी ने सोचा था हम फोन पे बात कर रहे होंगे? नहीं सोचा था ना। उस समय कोई बोलता तो पागल बताते उसे। आज मोबाइल को यूज करके मैं फोन के बात तो छोड़ो, मैं उस पर ये लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। अभी तो वीडियो है, लाइव स्ट्रीम तो मैंने करी हुई है। भाई चूतियाबंदी की हरकतें छोड़ दे देश तो कितना कुछ सुधर जाए। एक बाबू, एक आईएएस काम करने लग जाए, तुकाराम मुंडे, उसका पूरे देश में नाम हो गया। हर दूसरी रील, हर दूसरा जो पोस्ट होता है उसी के नाम का। जहां जा रहा है उसे हीरो से ज्यादा वेलकम मिल रहा है। मीडिया अटेंशन, प्रेस, दुनिया भर में बातचीत चल रही है। सोचिए एक आदमी ने काम करने की वो करना चाहिए उसको, वो करना का है, जो उसके नियम के अनुसार उसे करना है, सिर्फ उसने वो किया है। मुझे बताने की जरूरत है ये देश कितना बर्बाद हो चुका है, ये इस चीज से पता चल जाता है। तो यहां की जनता का दिमाग कितना बर्बाद है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इन्हें इनके घर में रेप कर दो, मुझे लग रहा है ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे अगर मेरा रेप हो रहा है, इनको लग रहा है कि इनके साथ नहीं होगा या इनके बच्चों के साथ नहीं होगा। तुम्हारी महिलाएं ना बचने वाली इनके चंगुल से। पता नहीं कितनों के साथ में ब्लैकमेल और क्या क्या कर चुके होंगे। और आजकल इतना ज्यादा ओपन हो गया, इनको नॉर्मलाइज कर दिया है कि भाई ये तो चलता है। जैसे लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुलायम सिंह का डायलॉग है गैंग रेप के बाद। बीजेपी वाले अपने लगे हुए हैं घिनौनेपन में। भाई मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी वालों को तो मीडिया से प्रूव करना। तेरे पता नहीं कौन गांडू लोग हैं यार, कौन भाई बॉलीवुड से मेरे को अपना जीवन का वो बनाना पड़ेगा क्या? इतना चूतिया जीवन है मेरा कि मतलब बॉलीवुड से लूंगा? अबे इतनी महान लड़ाई लड़ी है ना, आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखी है। अकेले दम किसी ने थूथन लाल और पिछवाड़े के साथ में कलर मैचिंग कर दियो इतने बड़े बड़े राक्षसों की, जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बताते हैं इस देश का और दुनिया का। चूतिया मतलब दो कौड़ी के जो बच्चों तक को जहर की पुड़ियाएं बेचते हो, गुटखा और आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ शुगर वाले वो ड्रिंक खुद पीती हैं जो बच्चों को बेच रही हैं या पूरी दुनिया को, देश को बेच रही हैं। मुझे बता दे कोई। नहीं, फिर मुझे इन चूतियों से मेरे को मतलब, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुटकों वाले की बात कर रहा हूं। मुझे इन चूतियों से लेना पड़ेगा। एक्ट्रेसेस चलो साइड में रख दो, मुझे इन चूतिया जो एक्टर्स हैं इनसे मुझे प्रेरणा लेनी होगी। मैं इनके देख के कपड़े ना खरीदूं साला। भाई सीरियसली यार, I've had enough, ओके? और ये बॉलीवुड का मेरे ऊपर नहीं चलेगा भाई। ये धुरंधर तुमने चलाई, धुरंधर का प्रोपेगेंडा खूब चलाया। तुम जो कह दो वो तो बॉलीवुड के साथ मैप होता है। मैं बता रहा हूं तो बॉलीवुड के साथ मैप नहीं होता। मतलब तुम जो कहोगे वो सच है, दूसरा कुछ भी बोलता रहे, चाहे वो कितना ही सच हो, वो झूठ बताओगे तुम। साले आए हैं बड़े राक्षस। मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है। मैं आर्टिकल 25 का बिल्कुल जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं। अपने बारे में जो शास्त्रों में लिखा है मैं वो बता रहा हूं। मोदी जी फालतू की बकवास चल रही है। वो इंटरव्यू में बता रहे हैं 12 साल 10 साल प्रधानमंत्री रह के, और उससे पहले 10 साल रह चुके वो चीफ मिनिस्टर। वो बता रहे हैं भाई साहब कि मतलब बायोलॉजिकल नहीं है, वो गॉड सेंट है। उसके बाद पता नहीं और क्या क्या, चंपत राय से लेके कंगना रनौत से लेके निशिकांत दुबे इंडिया टीवी पर, अभी इस साल ही संबित पात्रा जगन्नाथ भगवानी फैन बता दिए मोदी जी। अब भाई पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता। एक ये सुधांशु त्रिवेदी बिठा देते हैं, इसको नहीं पता भाई वेद क्या होते हैं। पहले वेद में ढह जाएगा ये, नाम से इसकी भी गेम खत्म हो गई। इसके नाम में त्रिवेदी आता, 3 वेदों का ज्ञाता। कहां ये? वरना बिठाओ इसको सामने, मैं पूछता हूं। इसने जो पहले की स्टेटमेंट दे रखी है उससे ही प्रूव हो जाता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। चला के देख लो, मीम बन चुकी है। वो वेदों में बात ही नहीं कही गई है। वो वेद, उस पर वेद में लिखा ही नहीं होता ये, जिन वेदों की बात कर रहा है भाई। सीरियसली आई एम जस्ट डन, ओके? 6:37 है। एनिमेशन को इतना स्लो डाउन कर रहे हैं अपनी वो छुपाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों कैसे गायब हो जाएंगे एनिमेशन में? मुझे ये बता दे, जब तक कि टाइम ही पूरा चेंज ना हो रहा हो। चूतिया किसी और को बना। तेरे जैसे आते हैं जाते हैं, मेरे जैसा तुम्हारे को ही ठीक करने आता है, वो बात अलग है। अब यहाँ पे इन्होंने इतने चोदू हैं, सभी पूरी दुनिया के मिलके जितने रावण हो सकते थे। जैसे भविष्यवाणी भी थी, आर्टिकल 25 एनफोर्स अगेन, जैसे भविष्यवाणी भी थी हमारे धर्मशास्त्रों में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कलयुगी योगदान है, मतलब कलयुग में व्याप्त योगदान है, पॉजिटिवली व्याप्त, यानी कि सकारात्मक योगदान जो भक्ति मूवमेंट के जरिए ज़्यादा आया है इधर पुराणों का,
तो वो पुराणों का जो है उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिन्होंने पुराण लिखे वेद व्यास जी, जिन्होंने जया लिखा था, जया बोलना चाहिए, जो महाभारत का पहला ड्राफ्ट था, उसके बाद कई ड्राफ्ट उसमें कोई एडिशन हुए, कई एडिशन के बाद संकल्प उसको बद्ध होकर लोगों ने उसे समर्पित कर दिया, जिन्होंने जो लिखे श्लोक उन्हें समर्पित कर दिया कि वेद व्यास जी ने लिखे। इस चक्कर में उन्हें वेद व्यास जी का बताया जाता है, वरना बहुत सारे कवियों ने अपना अपना योगदान दिया उसमें, तब महाभारत अपनी मूर्त रूप में आया जिसे हम पढ़ते हैं आज। अदरवाइज उसमें काफी कम श्लोक थे, मतलब इससे कम श्लोक थे कंपैरेटिवली, जो जया था, जो वेद व्यास जी ने स्वयं लिखा था। अब समझ में आ रहा है कि मनुस्मृति में कितना इंजेक्शन होंगे, क्या क्या मिला मिला दिया होगा, और इंटरप्रिटेशन तो इनकी अलग ही लेवल की होती है। उसमें तो कुछ जिससे इनकी राजनीति का हित साधा जाए, जिससे बंटवारा हो सके, फ्रेगमेंट हो सके सोसाइटी में, उसका किया जाता है। भाई मुझे नहीं समझ में आता, क्या बताऊंगा मैं। तो वेद व्यास जी ने लिखा था कि भाई उनका कथन भी थे कि लाखों रावण होंगे कलयुग के अंदर। उन्होंने ये नहीं कहा था राम आके लड़ेंगे, ये साले मुझे पागल उसमें सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मतलब हद हो गई यार, साइकोट्रोपिक ड्रग मैं इन पे इस्तेमाल कर दूं, ये पुलिस वाले मतलब बावलंडों की तरह हरकतें करेंगे जो ये मेरे साथ कर रहे हैं ना। और मैं सही बता रहा हूं, एक हफ्ते के लिए अगर मेरे पास ये रिसोर्सेज दे दी, जिसका प्रयोग ये मुझ पे 2 दशक से ऊपर तो बता के कर रहे हो, उससे पहले से पता नहीं कितना कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं, ये आधे से ज्यादा इनके आत्महत्या करके मर जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं इस बात की, चाहो तो आजमा लो, ठीक है। और इनके पास सारा मोटिव है, 0 FIR बता दी, उस पर कोई कंप्लेंट, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते ही रजिस्टर्ड हो गया केस, उसमें लगी हुई है, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर, जो कि नॉमिनेट रिस्पोंडेंट है, प्रोफॉर्मा रिस्पोंडेंट DGP महाराष्ट्र है। अब मुझे समझ में नहीं आता, बाकियों को बताऊं क्या, अश्विनी वैष्णव तक को भेजी हुई है मैंने वो, क्योंकि नोटिस गया है उसको भी, उसकी पर्सनल ईमेल पे, उसकी ऑफिशियल जो ईमेल है gov.in वाली जो भी होगी उस पर गया है, मेटी को गया है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सबको गया है, प्राइवेट प्लेयर्स को गया है, हरमन को गया है, इनको नहीं गया, दिल्ली पुलिस वालों को गया है, ये यूपी पुलिस वालों को गया है नहीं गया, ये पता चलना है, ये देखना है, क्योंकि इनको तो पता है यार, ये तो हैक करके बैठे हैं। और इनको यही डर है कि अगर मैं सिद्ध हो गया कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है और सब कुछ, अरे वो वहां पे कब मूर्ख बैठे हैं क्या, उन्हें समझ में नहीं आएगा, ये सारे सबूत मेरे छीन के बैठे हैं मेरे से। आप ये देखिए मादर चौधों की औकात कितनी हो गई यूपी पुलिस के घिनौने राक्षसों की, बचेंगे नहीं ये राक्षस। आप DGP को देखिए, 1 जुलाई से कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसे स्पीड पोस्ट से लेटर रिसीव हो चुका है, गवाह के सामने मैंने राइट किया लेटर, फोटो खींची, फिर उसको भेजा है, और फोटो प्रिंट आउट निकाला भाई उसका, हाथ से लिखा है, फिर दोनों लगा के भेजे। मुझे नहीं समझ में आता और क्या करा जाए, ठीक है। और साथ में DCP गाजियाबाद को भेजा है, जहां के मैं 28 जून को भी गया था, और 29 जून को जब लौटा हूं तो राउंड द क्लॉक में मुझे नशा दे दिया गया था कोई, जिसके लिए मेरे को 20 रुपए की 2 बोतल खरीदनी पड़ी है, एक मैंने ड्राइवर के लिए खरीदी, और बीच वहां से लेके गैप तक में, और वहां तक उतरने तक भी मैंने जो UPI से पेमेंट करी है, थाना कोतवाली पे उतरा हूं मैं 29 जून। फिर वहां पे हालत ही ऐसी नहीं थी, हालांकि बहुत बेटर हो गया था, लेकिन हालत वैसी नहीं थी कि मैं अपना एक्सप्लेन कर पाता। एकदम नशा, जो मैंने नाश्ता किया तब तक बिल्कुल एकदम सही, उसके बाद एकदम नशा, एकदम जबरदस्त। तो मुझे पता है ये क्या कर रहे हैं, और ये बैंगलोर में भी हो चुका है, हॉलीडे इन एक्सप्रेस में लाइव पोस्ट में हुआ है, पनीर गलत भेजा, मैं खा चुका उसको, फिर उसको वापस ले गए, और फिर जो उसमें हुआ है वो कैप्चर्ड है लाइव पोस्ट। मैंने बताया भी है कि दिमाग घूम रहा है, ठीक है। मेरी पत्नी उस समय कहीं घूम रही थी, तो मैंने देखा भी था, इतना भी याद है मुझे, ठीक है जी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ये सोचो यार, मेरे जीवन में कुछ बचा, ये सोच रहे मैं भाग जाऊंगा, भाई चूतिया हो तुम, अब खत्म है, यहीं पे खपना है तो खत्म है, क्या करना है, बेइज्जती और कराऊं जाके बाहर की, चूतिया समझ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अब तू कर ले जो कर रहा है, मेरे को जो करना है मैं वो करके रहूंगा, तेरे बाप नहीं बचा सकते तुझे, पुलिस वाले तो क्या बचाएंगे, खुद की नहीं बचने वाली इनकी नौकरियां, जेल जाएंगे उल्टा। चलिए, और राजीव तलवार मत समझ लेना जो गालियां देता है और पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, तू मुझे मैं ही समझ, और मैं तुम वो केस नहीं ठोक रहा, मैं ठोकूंगा तुम पे केस, ठोक चुका हूं, NHRC वाला कुछ नहीं कर रहा भाई। 1 जुलाई से डायराइज कंप्लेंट है, दूसरी कंप्लेंट उन्होंने डायराइज कर दी, जबकि मैंने लेटर एक्सपेडाइट करने के लिए लिखा था वहां के चेयरमैन को, उन्होंने वो भी डायराइज कर दी 6 या 7 जुलाई को। इसमें उसका मैसेज आया, इसमें मैंने DGP महाराष्ट्र, UP CM सबको, नालसा को मैंने कॉपी करके 22 जुलाई को लीगल सर्विसेज कमेटी हाई कोर्ट के ऑफिस में बैठ के मैंने मेल करी है, सारा कुछ लिख दिया कि इस डेट को इतना
डीजीपी को भेज दिया यूपी को, डीसीपी गाजियाबाद को, और एनएचआरसी को भेजा है, डायराइज कंप्लेंट करी है पोर्टल पे, उनके यहाँ विजिट भी किया, ये सब कुछ लिखा है मैंने। और क्या चाहिए? इसीलिए ये फटी पड़ी है इनकी, इसीलिए ये अटैक्स कर रहे हैं भाई। और कुछ मैं बताना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, 25 मिनट में ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूँ कि इनके पास सारे मोटिव्स हैं जिससे ये हमले कर रहे हैं। रेप करवा चुके, वही स्फिंक्टर को अपनी शेप में आने देने। और भाई ऐसा है, 2 फिंगर टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ मैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है, 25 मिनट 21 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। 2 फिंगर टेस्ट के लिए भी तैयार हूँ। पेनफुल होता कोई बात नहीं, देखते हैं बहनचोद, तेरी तू बच के नहीं निकलेगा, ना तेरा कांग्रेसी बाप, ना तेरा बीजेपी का राक्षस बाप, ना तेरा समाजवाद का राक्षस बाप, और कॉर्पोरेट्स के जो राक्षस जो तुम बिग टेक के पाल के और तुम्हें जो पाल रहे हैं इन विशियस सर्कल, तुम्हारी जो खोद के निकालूंगा ना। अप्रैल का लेबर प्रोटेस्ट भी इनका एक मोटिवेशन है, नोएडा पुलिस का, जिसमें मैंने सपोर्ट में वीडियोस डाले थे, जिसमें मैंने बताया था कि लीगली कैसे ये गलत कर रहे हैं। और लाइव पोस्ट में मैंने लोगों को बताया था कि वायलेंस नहीं करनी है, ये डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास होता है, आपके बीच में वायलेंस करने वाले फ्रैगमेंट्स डाल देंगे। मैंने कई महीने, कितने समय से मैं बता रहा हूं यार, 3-4 साल से बता रहा हूं, कई पोस्ट हैं, पिछले साल की मिल जाएंगी। और मैं ये बताता था ये मुझसे ये करवा क्यों रहे, ये जहर खुरानी कर क्यों रहे, इसीलिए कर रहे हैं, टू डीलेजिटिमाइज माय सेक्रेट सैंक्टिटी रिलेटेड टू माय एफर्ट इटसेल्फ, उसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए, सैंक्टिटी खत्म करने के लिए। एक पवित्रता होती है किसी के एफर्ट में, सत्य के साथ जो लड़ रहा हूं, और सत्य मैं बोलता हूं तो उसके साथ में मुझे ही निपटाने के लिए इन्होंने सोडियम पेंथेनॉल या पेंटेनॉल, जो भी उसका नाम है, जो नार्को टेस्ट में भाई इनके पास ही होता है सारा एक्सेस, वरना इतना सेंसिटिव ड्रग कोई ओवर द काउंटर थोड़ा ना मिलेगा, मुझे बता दो जरा। तो ये सारा कुछ अरेंजमेंट पुलिस ही कर रही है, जो लीगल फ्रेमवर्क के लोग हैं वही कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लीगल बॉडीज बनाई गई हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस के ऊपर अधिकार रखती हैं, अधिकार क्षेत्र में जिनके ये कंट्रोल में रहता है। तो यहीं पे बता रहा हूं मैं, ये बचेंगे नहीं, इन राक्षसों का अंत निश्चित है। अब मैं बस पौने घंटे बाद मेरा एग्जैक्ट शुरू हो जाएगा, लिंक मेरे पास आ चुका है ईमेल पे, मैं दिखा देता हूं। इंटरव्यू है, अरे भाई ये तो मेल ही नहीं है यहाँ पे। हे शुभांगी, आई कांट सी द मेल, आई कांट सी द ईमेल इनवाइट, ये मैंने लिख दिया अभी, ये देखो उसका अभी आया है, ठीक है, देखते हैं। कल का कैंसिल होने के बाद मैंने खुद देखा भाई, नोटिफिकेशन में था, है ही नहीं इसमें, ये देख लो। और ये कल का कैंसिल्ड वाला है, देखो ये दिखा रहा है। अगर इसको मॉडिफाई भी किया होता तो इसके में आता तो सही, सेकंड ईमेल के तौर पे, वो भी नहीं है। एक मिनट जरा मैं कॉल कर दूं, एक बार पॉज कर रहा हूं मैं भाई, ये मैं कॉल मिला रहा हूं उसको, HR जो व्हाट्सएप से ही मिला रहा हूं, क्योंकि वरना उसमें दूसरे नंबर मिलाना पड़ेगा। मैं कॉल फॉरवर्डिंग है मेरी, इसकी फोन कॉल भी उस पर आती हैं। हेलो हेलो हेलो, या शुभांगी, I can't see the email invite actually. I was searching for the link. I can't see it over there. If you could please send me. No, it can't go to the spam because I can see other links that you, other invites, in fact, the other ones that you cancelled in past. Yeah. So I think but I clearly remember distinctly because I saw that notification that your email came yesterday with the invite, if I'm not. Yeah. But I can't see it now. I just don't understand what happened. Maybe if you could just resend it. It must be. Or you can check it in today's date because I have edited it, so it might have gone. No. I clearly remember there was a separate. See, if an event is cancelled, the email gets, it gets obsolete.
you have to send the invite afresh every time you cancel the previous invite, or maybe there can be a chain, but there is no such precedence in your email communication with me. So I think the email notification that I saw yesterday, it was about a fresh email itself, which I can't see at the moment in the inbox. Okay, just let me check. Yeah, it must be in your sent folder itself. If you can just copy and send it to me. Yeah. तो भैया यहाँ पे ये भी कंफर्मेशन हो गया, ये है। इंटरव्यू तो दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी पुलिस का जो घिनौनापन है भाई, ये तो सिद्ध करना है यार। आई एम डन। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। टाइम बताता हूँ और मैं बंद कर रहा हूँ। 31 मिनट की करीब की वीडियो हो चुकी है। 6:51 है, ट्यूसडे 11 अगस्त। धन्यवाद।